अमन और नेहा से मिलो, चाय बिस्किट जोड़ी, एक साथ परफेक्ट। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां पहली बार एक ही टेबल पर चाय और बिस्किट शेयर करते हुए दोनों की हंसी गूंज उठी थी। उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि दोस्त उन्हें मेट फॉर ईच अदर कहने लगे। शादी के बाद भी हर सुबह की शुरुआत एक कप चाय और ढेर सारी बातों से होती थी। उनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि हर छोटी छोटी बात में भी दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, रोजमर्रा की भागदौड़ और जिम्मेदारियों ने उनके रिश्ते में हल्की दरारें डाल दी। अब हर बात पर बहस, हर छोटी बात पर नाराजगी, जैसे रिश्ता टूटने की कगार पर हो। उनके रोमांस ने एक्सप्रेस से लोकल गियर में शिफ्ट कर लिया है और अब प्यार की जगह थकान और चुप्पी ने ले ली है। ऑफिस, घर, बिल और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उनके रिश्ते पर रोजमर्रा की धूल जमती जा रही है। अब वो बातें, वो हंसी कहीं खोसी गई है। एंटर मिसअंडरस्टैंडिंग, इनसिक्योरिटी और सोशल मीडिया ड्रामा का तड़का। अब हर नोटिफिकेशन पर शक, हर पोस्ट पर सवाल, जैसे सोशल मीडिया ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी हो। अमन को नेहा के ऑफिस बड़ी पर शक है। उसे लगता है कि नेहा अब उससे कम बातें करती है और ऑफिस के दोस्त ज्यादा खास हो गए हैं। वहीं नेहा की नज़र अमन की कॉलेज बेस्टी पर है। उसे लगता है कि अमन अब भी अपनी पुरानी दोस्ती में उलझा हुआ है। दोनों के दिल में सवाल, लेकिन जवाब कोई नहीं। क्यों मज़ेदार जासूसी, फ़ोन चेकिंग और लास्ट सीन स्टॉकिंग, दोनों एक दूसरे की हर हरकत पर नज़र रखते हैं। लेकिन असली झगड़ा तो कम्युनिकेशन गैप का है। बात करने के बजाय वे अंदाज़ा लगाते हैं और हम सब जानते हैं कि इसका क्या अंजाम होता है। गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं और प्यार की जगह शक और दूरी ले लेती है। दोनों के बीच चुप्पी इतनी गहरी हो गई है कि अब एक दूसरे की आंखों में भी सवाल ही सवाल है। उनकी जर्नी हर मॉडर्न कपल के लिए एक आईना है, जिसमें हंसी, फ्रस्ट्रेशन, प्यार और तकरार सब कुछ शामिल है। कभी कभी एक छोटी सी बात पर हंसी, तो कभी उसी बात पर बहस। लेकिन जब दोनों दिल से बात करते हैं तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दोस्त भी यही कहते हैं, बस बात करो यार, यही असली सॉल्यूशन है। ये सीरीज आपको हर एपिसोड से बांधे रखती है, इससे आप उनके लिए दुआ करते हैं कि वे बस हवा साफ कर लें। हर एपिसोड के बाद आप सोचते हैं, क्या अगली बार सब ठीक हो जाएगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आज के रिश्तों का एक प्यारा मज़ेदार प्रतिबिंब है। इसमें हर कपल खुद को देख सकता है, कभी चाय बिस्किट की तरह साथ, तो कभी सोशल मीडिया के करके में ऐसे ही है। अब कास्ट से मिलवाते हैं। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि उन सब की है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रंग भरते हैं। सबसे पहले अमन, हमारा हीरो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिन भर कोडिंग करता है, लेकिन दिल से है एकदम पुराने ज़माने का आशिक। उसके लिए प्यार का मतलब है सच्चाई, पर बड़े बड़े रोमांटिक जेस्चर में वो हमेशा फिसड्डी रहता है। अमन का रोमांस, नेहा के पसंदीदा शो का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना ताकि नेहा कभी बोर ना हो। फूलों और कैंडल लाइट डिनर की जगह वो डिजिटल गिफ्ट्स में ही अपना प्यार दिखाता है। अब मिलिए नेहा से, हमारी हीरोइन, एक मॉडर्न इंडिपेंडेंट एड एजेंसी प्रोफेशनल जो अपने करियर में जितनी फोकस्ड है, उतनी ही अपने रिश्तों में भी। नेहा को सरप्राइज डेट्स पसंद है। उसे चाहिए प्यार में थोड़ा एडवेंचर, सिर्फ गर्म खाना और गीले टॉवेल नहीं। अमन और नेहा की केमिस्ट्री एकदम रियल है। उनकी छोटी छोटी बहसें, हंसी मजाक और कभी कभी की तकरारें, सब कुछ बहुत रिलेटेबल है। अब आते हैं कबाब में हड्डियाँ, वो दोस्त जो हर कपल की कहानी में तड़का लगाते हैं। सबसे पहले रोहन, नेहा का ऑफिस बड़ी, जो इंग्लिश में बातें करता है और हर सिचुएशन में स्मार्ट कमेंट देता है। फिर है सोनिया, अमन की कॉलेज फ्रेंड, जो हर बार पुरानी यादें ताज़ा कर देती है और अमन को उसके पुराने दिनों की याद दिलाती है। और पप्पू, अमन का बेस्ट फ्रेंड, जो हर मुश्किल में उल्टी सीधी सलाह देता है, लेकिन दिल से हमेशा साथ रहता है। उसकी कॉमेडी और टाइमिंग शो की जान है। ये सपोर्टिंग कास्ट कहानी को असली बनाती है। हर कैरेक्टर ऐसा लगता है जैसे वो आपके अपने दोस्त या रिश्तेदार हों। उनकी बातें, उनकी हरकतें, सब कुछ बहुत नेचुरल है। अमन और नेहा की नोक-झोंक, उनका प्यार और उनकी चुलबुली लड़ाइयाँ इतनी नेचुरल हैं कि आपको लगेगा जैसे आप अपने घर में ही बैठे हैं, अपने ही लोगों के बीच। एक्टर्स ने अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभाया है कि हर कैरेक्टर आपके पड़ोसियों जैसा लगता है। वो लोग जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, जिनके साथ आपकी छोटी छोटी कहानियाँ जुड़ी होती हैं। और कास्टिंग एकदम बिरयानी विद आलू जैसी, हर फ्लेवर, हर किरदार परफेक्ट। ये टीम मिलकर कहानी को स्वादिष्ट और यादगार बना देती है। चलो हॉट और ह्यूमरस मोमेंट्स की बात करते हैं। फैमिली फ्रेंडली बेशक, रोमांस बोल्डनेस के बारे में नहीं है, बल्कि उन छोटे इम्परफेक्टली परफेक्ट जेस्चर के बारे में है। पावर कट के दौरान हाथ के पंखे के लिए लड़ना, या अमन का डिजास्टर्स यूट्यूब इंस्पायर्ड डिनर। शो के सबसे अच्छे पल बिना शब्दों के हैं।
जैसे अमन चुपचाप रूठी हुई नेहा को कंबल से ढक देता है। उनकी केमिस्ट्री छोटी छोटी बातों में चमकती है। केयर करना, चिढ़ाना और सिली झगड़ों के बाद सुलह करना। ह्यूमर चुलबुला है, कभी अश्लील नहीं, और रोमांस असली कनेक्शन के बारे में है, न कि क्लीशे के। हर आह मोमेंट कमाया हुआ लगता है, जबरदस्ती का नहीं। सीरीज इसे क्लासी, क्यूट और ओह सो रिलेटेबल रखती है। असली रोमांस, असली हंसी, यही है जलवा। टेक्निकल टॉक, भारतीय स्टाइल सिंपल और सीधा। यहाँ पर हर चीज़ को आसान भाषा में समझाया गया है ताकि टेक्निकल बातें भी आपको बोझिल न लगे। चाहे कैमरा सेटअप हो या लाइटिंग की बारीकियाँ, सब कुछ बड़े ही मज़ेदार और रिलेटेबल अंदाज में पेश किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त आपको अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में एक्साइटमेंट के साथ बता रहा हो। डायरेक्शन ताज़ा और नेचुरल है, जिससे आपको ऐसा लगता है जैसे आप अपने पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं, परमिशन से। हर सीन में एक घरेलू अपनापन है जो आपको कहानी का हिस्सा बना देता है। डायरेक्टर ने किरदारों की छोटी छोटी हरकतों और बातचीत को इतने सहज तरीके से दिखाया है कि सब कुछ असली सा लगता है। यहाँ ओवर ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस या बनावटीपन की कोई जगह नहीं है, सब कुछ दिल से और सच्चा। कैमरा वर्क हर इमोशन को कैप्चर करता है। अमन की कंफ्यूजन से लेकर नेहा की खुशी तक, गरम आरामदायक शॉट्स के साथ जो घर जैसे लगते हैं। कैमरा मूवमेंट्स स्मूथ हैं और हर फ्रेम में एक कहानी छुपी है। क्लोज अप्स में किरदारों की फीलिंग्स साफ झलकती है, जिससे दर्शक उनके साथ जुड़ जाते हैं। कभी कभी कैमरा हल्के से हिलता है, जिससे सीन और भी रियल लगता है। लाइटिंग मूड सेट करती है। रोमांस के लिए सॉफ्ट, झगड़ों के लिए तेज छोटे टच, बड़ा असर। हर सीन की लाइटिंग सोच समझ कर की गई है, जिससे माहौल एकदम सही बनता है। चाहे वो किचन में हल्की पीली रोशनी हो या ड्रामा सीन में शार्प शैडोज, हर जगह लाइटिंग का कमाल दिखता है। इससे हर इमोशन और भी गहरा महसूस होता है। बैकग्राउंड स्कोर कैची और मज़ेदार है, एक टाइटल ट्रैक के साथ जिसे आप दिनों तक गुनगुनाते रहेंगे। म्यूजिक हर सीन को एनर्जी देता है और कभी कभी तो आपको खुद भी हुम करने का मन करने लगता है। साउंड ट्रैक में देसी टच है जो कहानी को और भी रंगीन बना देता है। साउंड डिज़ाइन यथार्थवाद जोड़ता है। हर कीबोर्ड क्लिक और कुकर की सीटी आपको अंदर खींचती। बैकग्राउंड में चलती छोटी छोटी आवाज़ें, जैसे चाय की केतली की सीटी या बच्चों की हंसी, सीन को और भी असली बना देती हैं। ऐसा लगता है जैसे आप खुद उस घर में मौजूद हैं। एडिटिंग ज़्यादातर टाइट है, हालांकि कुछ सीन और तेज़ हो सकते थे, लेकिन यह तो बिरयानी में इलायची जैसा है। कट्स स्मूथ है और ट्रांजिशंस इतने नेचुरल हैं कि कहानी बिना रुकावट के आगे बढ़ती। कभी कभी कुछ सीन थोड़े लंबे लग सकते हैं, लेकिन वो भी किरदारों की फीलिंग्स को समझने का मौका देते हैं। कुल मिलाकर टेक्निकल टीम एक सिंपल कहानी को एक विजुअल ट्रीट में बदल देती। हर डिपार्टमेंट, कैमरा, लाइटिंग, साउंड, एडिटिंग मिलकर ऐसा जादू रचते हैं कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाते। ये टीम दिखाती है कि जब पैशन और टैलेंट साथ आए तो साधारण सी कहानी भी खास बन जाती है। आजकल एक शो की असली टीआरपी उसका मीम गेम है और तेरे मेरे बीच में वायरल हो गया। अमन और नेहा के सीन सोशल मीडिया पर छा गए। हर कोई मीम्स शेयर कर रहा था और साइड ले रहा था। टीम अमन या टीम नेहा। पप्पू का भाई तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, एक नेशनल कैच फ्रेज बन गया। और नेहा का तुम और तुम्हारा लैपटॉप हर गर्लफ्रेंड का एंथम था। बहसें मज़ेदार थीं, मीम्स रुकने वाले नहीं थे। जिन्होंने शो नहीं देखा था वे भी मीम स्टॉर्म की वजह से उत्सुक हो गए। मेकर्स भी मज़े में शामिल हो गए। सबसे अच्छे मीम्स शेयर किए और बज को बढ़ावा दिया। सबूत कि अगर आपका कंटेंट रिलेटेबल है तो इंटरनेट आपके लिए मार्केटिंग करेगा। ईमानदार पोस्टमार्टम का समय। सबसे अच्छी बात सरलता और रिलेटेबिलिटी। हर कपल अमन और नेहा में खुद को देखेगा। कॉमेडी नेचुरल है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है और एपिसोड परफेक्ट बिंज के लिए काफ़ी छोटे हैं। डायलॉग तेज, मज़ेदार और दिल से निकले हुए हैं। रिश्तों के बारे में एक प्यारा मैसेज देते हुए बिना उपदेश दिए। दूसरी तरफ कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल है, कोई चौंकाने वाला ट्विस्ट नहीं, बस असली ज़िंदगी। अगर आपको जटिल लेयर्ड प्लॉट चाहिए तो आपको ये बहुत सिंपल लग सकता है। रोहन और सोनिया जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को एक्स्ट्रा स्पाइस के लिए और स्क्रीन टाइम मिल सकता था, लेकिन ये मामूली शिकायतें हैं। सकारात्मक बातें नकारात्मक बातों से कहीं ज़्यादा है। ये सीरीज़ आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी और आपको वाकई में अच्छा समय देगी। कभी कभी दाल चावल ही सब कुछ होता है। $10 लाख का सवाल, क्या आपको तेरे मेरे बीच में देखना चाहिए? अगर आप कुछ हल्का, मज़ेदार और दिल को छू लेने वाला चाहते हैं तो यह आपका वीकेंड बिंज है। ये पॉपकॉर्न और अपने पार्टनर के साथ एक आरामदायक सोफा सेशन के लिए परफेक्ट है। जो लोग डार्क ड्रामा और थ्रिलर से थक चुके हैं उनके लिए यह शो ताज़ी हवा का झोंका है।